हाय एवरीवन, टारगेटिंग मनी में आप सबका स्वागत है। बैंक निफ्टी ने आज ग्रीन कैंडल बनाया है, लेकिन वो भी नैरो कैंडल ही बनाया है। देखो ये जो जो हाई था यस्टरडे का, डे बिफोर यस्टरडे का, जो 2 दिन पहले का जो हाई था, वो हाई के पास ही है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिला है, मतलब बैंक निफ्टी में अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है। दूसरा हम देखने जाएँ तो कैंडल बनी है इनडिसिजिव। देखो कैंडल ऐसे बनी है, बराबर है। तो ऊपर की वीक, नीचे की वीक और बॉडी तीनों एक ही साइज़ की है। तो तीनों के तीनों ये दर्शा रहा है कि कोई अप में मूवमेंट नहीं है या डाउन में भी मूवमेंट नहीं है, ये इनडिसिसिव कैंडल है। तो अभी जो मूवमेंट आएगा वो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये कैंडल स्टिक का हाई है, बराबर है, जैसे 51,100 है और लो है 50,800, तो 50,800 के नीचे जाएगा तो नीचे का मूवमेंट आएगा। 51,100 का मूवमेंट आएगा, 51,075 से ऊपर जाएगा तो ऊपर का मूवमेंट आएगा। वैसा वाला इसमें मूवमेंट रहेगा। अभी ये इनडिसिजिव मूवमेंट है, तो यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है कि अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। अब 12 स्टॉक में हमारा यस्टरडे 4 स्टॉक पॉजिटिव थे, HDFC बैंक, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बराबर है। अब देखते हैं आज किन से स्टॉक में है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक पॉजिटिव था, लेकिन क्यों इसमें अभी हम शॉर्ट पर एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि उसका मेन यहाँ पे देखो, यहाँ से प्राइस फेल होता है, यहाँ से प्राइस फेल होता है, यहाँ पे हुआ था वो भी फेल हो गया है। तो अभी ये मूवमेंट हो गया है 1, 2 और ये 3, बराबर है। तो इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहा जाता सकता है। देखो ये एक शोल्डर हो गया, ये दूसरा शोल्डर हो गया और ये एक हेड हो गया। तो ऐसे वाला ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न माना जाता है। तो इसका क्या आएगा, तो इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों में से एक हो सकता है। अभी क्या हो रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, फिर ये डाउन ट्रेंड आता है। सेम वैसा वाला पैटर्न यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के पास बना है आज। तो आज अगर ये पैटर्न इसी तरह पहले की तरह रहा तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आएगा। लेकिन अगर ये पैटर्न वो उसको एस्टिमेट नहीं करता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे ये ब्रेकआउट आएगा ये कैंडल का, उस कैंडल के हिसाब से हमें पता चलेगा कि इसका अप ट्रेंड रहेगा या डाउन ट्रेंड रहेगा। अभी ये स्टॉक सिर्फ पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ से शॉर्ट ऐसा नहीं कि अभी परचेस कर लें ये स्टॉक, ठीक है। अभी एक्सिस बैंक देखेंगे। एक्सिस बैंक कंसोलिडेशन में है, लेकिन मेन यहाँ पे ये देखना है कि इसका ये कंसोलिडेशन जोन है, दूसरा ये वाला कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे प्राइस फेल हुआ है, वापस नीचे की तरफ आया है और वैसा वाला पैटर्न बना रहा है जो पहले बना था, वैसा वाला, बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये पैटर्न बना था 20 मूविंग एवरेज के पास, सब कुछ ऊपर था, तो यहाँ पे ऊपर का मूवमेंट मिला। लेकिन इस बार प्राइस नीचे आया है 20 मूविंग एवरेज के नीचे और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है ये नीचे ऐसा वाला मूवमेंट भी दे सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे ये स्टॉक पॉजिटिव नहीं गिना जाएगा। क्यों गिना नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ये वाला, वो वाला पैटर्न मूविंग एवरेज के नीचे बन रहा है। ये पहले जब भी बना है वो मूविंग एवरेज के ऊपर बना था, अभी ये लाइन के नीचे बन रहा है। तो नीचे बन रहा है तो ये मूवमेंट नीचे की तरफ का आएगा। तो यहाँ पे भी अभी ये स्टॉक पॉजिटिव नहीं गिना जाएगा। बंधन में देखो वैसा वाला एक कैंडल बना है सेम, जो डाउन ट्रेंड के पहले आता है। इसको हैमर कैंडल भी बोलते हैं। ये इन्वर्टर हैमर कैंडल है, मतलब एक हथौड़ा है लेकिन उल्टा है। तो उल्टा हथौड़ा जब भी बनता है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। इससे पहले भी जो यहाँ पे ट्रेंड बना था कैंडल वैसा वाला, देखो यहाँ पे अप ट्रेंड हुआ, ये कैंडल बना और फिर डाउन ट्रेंड आया। सेम यहाँ पे अप ट्रेंड हुआ, ये कैंडल बना, डाउन ट्रेंड आया। यहाँ पे भी अप ट्रेंड हुआ, यहाँ पे देखो हैमर वाला कैंडल बना और डाउन ट्रेंड आया। तो यहाँ पे अभी ये स्टॉक भी कोई शॉर्ट इंडिकेशन नहीं दे सकता है कि अप ट्रेंड आएगा। यहाँ पे भी ये स्टॉक अभी नेगेटिव गिना जाएगा, पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा मेन ये चीज़ें ये कंसोलिडेशन में है, बराबर है। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेल हो गया था, जूम करके देखेंगे। देखो ये जगह पे ये कंसोलिडेशन फेल हुआ था। क्यों, क्योंकि उसने रेसिस्टेंस तोड़ दिया था। कितने दिनों तक रेसिस्टेंस तोड़ा था, कम से कम यहाँ पे 8 से 10 दिनों तक ये प्राइस नीचे रहा था। तो ये जो बना ये डबल टॉप बन गया अभी डाउन ट्रेंड के हिसाब से। देखो अभी पूरा पैटर्न देखते हैं। ये डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड आया, ओपनिंग किया, फिर डाउन ट्रेंड आया। अब ये देख बनो
सेम है, यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ का नहीं मिला है, तो यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड आ सकता है डबल टॉप बना के, बराबर है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, देखो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 टाइम वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ है 260। तो जब तक 260 के नीचे है तब तक ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि 260 से 2 बार प्राइस रिजेक्ट हुआ है, 2 बार प्राइस नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पे भी वहीं पे रेड कैंडल बन रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ से ऐसे करके प्राइस नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम शॉर्ट बाय नहीं कर सकते बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। फेडरल बैंक में भी सेम वैसा ही डबल टॉप बनाया है, ऊपर गया है प्राइस, नीचे गया, वापस ऊपर नहीं गया, देखो उसका टॉप बनाया, उसने डबल टॉप बना के अभी प्राइस नीचे की तरफ ही आएगा, या तो यहीं पे कंसोलिडेशन करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो सेम वैसा यहाँ पे भी हुआ था, प्राइस नीचे आया है, वहाँ पे भी हुआ था, प्राइस नीचे आया है। प्राइस नीचे आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई एनालिसिस नहीं होगा, यहाँ पे ये भी स्टॉक नेगेटिव है। HDFC बैंक देखेंगे, HDFC बैंक एक पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? मेन तो उसका ये डाउन ट्रेंड था, उसके ऊपर गया है, यहाँ पे फेल करके वापस आया है और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, बराबर है। तो ये जो कंसोलिडेशन है बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन, कम से कम 35-40 दिनों का कंसोलिडेशन है। देखो ये जो बॉक्स बना है उसका, ये 35-40 दिनों का बॉक्स है, उसी के अंदर प्राइस नीचे भी नहीं आ रहा है, प्राइस ऊपर भी नहीं जा रहा है। प्राइस 2 बार ट्राई किया था लेकिन वापस उसके नीचे ही आ गया है, यहाँ पर 2 बार ट्राई किया था, वापस प्राइस अंदर ही आ गया है। तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो HDFC बैंक का ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ट्रेडिंग बन सकता है, आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। अगर मार्केट ऊपर गया तो HDFC बैंक सबसे बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो HDFC बैंक 1650 के ऊपर का ब्रेकआउट दे और बैंक निफ्टी भी ऊपर का ट्रेंड दे तो HDFC बैंक सबसे पहले बाय पोजीशन में आएगा। सेम वैसा ICICI बैंक में हो रहा है। यस्टरडे अभी की वीडियो में मैं बताया था, ICICI बैंक में क्या हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, वापस यहाँ पर रेसिस्टेंट हुआ और यहीं पे बॉक्स बन रहा है। देखो प्राइस कम से कम 10-15 दिनों का ये बॉक्स पैटर्न बना है, यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है। ये जो बॉक्स बना है तो क्लियर कट है कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों प्लस होंगे, या तो ये प्राइस नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे आएगा। तो यहाँ पे ICICI बैंक भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है अगर वो ऊपर का ब्रेकआउट दे 1200 का, बराबर 1200 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बनेगा। IDFC फर्स्ट बैंक देखेंगे अभी। IDFC फर्स्ट बैंक मेन उसका डाउन ट्रेंड में चल रहा है, देखो उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पे जिगजैग बना, वापस बहुत सारे नीचे गया, वापस जिगजैग बन के वापस प्राइस नीचे ही आया है। तो यहाँ पे हम इसको भरोसा नहीं कर सकते, ये रिवर्सल ट्रेंड नहीं हो सकता है। रिवर्सल ट्रेंड कब बनेगा इसके अंदर? तो समझो ये डाउन ट्रेंड आया है, यहाँ ऊपर नहीं गया, वापस नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा और ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तब बनेगा। तो अभी तो यहाँ पे बाइंग बिल्कुल नहीं बन रहा है। एज अ टेक्निकल एनालिसिस इस प्राइस को यहाँ पे आया है, वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, वापस यहाँ से ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो ही यहाँ पे बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे रिवर्सल ट्रेंड बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ये मेन उसका डाउन ट्रेंड ही है, तो वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। अब देखो सेम वैसा पैटर्न यहाँ पे बना था, बराबर है। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया, यहाँ से वापस प्राइस नीचे ही आ गया। तो यहाँ पे बहुत ही रिस्की ट्रेड लेना पड़ेगा, लेना है तो भी यहाँ पे इसको ये बैंक को भरोसा नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेन उसका डाउन ट्रेंड है। देखो बहुत टाइम से प्राइस नीचे ही आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, प्राइस नीचे ही आ रहा है। तो ये स्टॉक का प्राइस नीचे ही आ रहा है, जो भी दे रहा है उसका प्राइस नीचे ही आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्टॉक में हम भरोसा नहीं कर सकते भैया। इंडसइंड बैंक मेन उसका ये कंसोलिडेशन जोन है, दूसरा ये कंसोलिडेशन जोन है, बराबर है। और इसमें भी डाउन ट्रेंड आ गया है। क्यों? क्योंकि उसने कंसोलिडेशन के नीचे यहाँ पे प्राइस बनाना चालू किया है, बराबर है। उसका मेन यहाँ पे कंसोलिडेशन था, ये जो कंसोलिडेशन था, बराबर है। वहाँ पे डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, मूविंग एवरेज के पास से आके डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, और अभी भी मूविंग एवरेज के पास आके रेड कैंडल बनाया। देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज, यहाँ पे मूविंग एवरेज पे रेड कैंडल, वहीं पे रेड कैंडल बनाया है आज। तो यहाँ पे भी अभी कोई श्योर नहीं है कि ये प्राइस रिवर्सल है या डाउन ट्रेंड आएगा, बराबर है। ये भी पॉजिटिव नहीं है स्टॉक। कोटक महिंद्रा बैंक हमेशा ट्रैप होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रैपिंग होता है। ये येस बैंक वाला पैटर्न है, यहाँ पे भी इसने डाउन ट्रेंड चालू कर दिया है। तो यहाँ पे भी कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं बनता है, अभी यहाँ पे भी कोई बाय या सेल हम नहीं करेंगे। अभी पंजाब नेशनल बैंक देखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह ही कंसोलिडेशन कर रहा है, ये इसका कंसोलिडेशन जोन है, बराबर है।
यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, लेकिन ये पैटर्न को हम शॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने उससे पहले यहाँ पर डाउन ट्रेंड में सिग्नल दे दिया था नीचे की तरफ का। दूसरा मूविंग एवरेज के पास से ये नीचे ही आ रहा है प्राइस, देखो उससे वहाँ पे मूविंग एवरेज के पास प्राइस है। तो अभी कोई भरोसा नहीं कर सकते यहाँ पे कि ये रिवर्सल पैटर्न होगा ऐसा करके, क्योंकि यहाँ पे जो ये बाय पैटर्न बना था वो भी फेल बन गया है। तो यहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन अभी नहीं बनेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये जो बड़ी कैंडल है उसके प्राइस ऊपर या नीचे जाना चाहिए, उसके बाद ही ये कंसोलिडेशन ऐसा बनेगा तो ही बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने बहुत बड़ी कैंडल बना दी थी, ये वाली जिगजैग कैंडल बना दी थी, जो सारा उसमें पैटर्न है ना जो गड़बड़ कर दिया है। तो अभी के हाल फिलहाल सिर्फ 3 स्टॉक पॉजिटिव हैं, बराबर है। एक ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बराबर है, AU बैंक। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप आपका बाय सेल आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस करें या आपके एडवाइज़र से बात करने के बाद ही करें। थैंक यू।